अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की अहम और ताज़ा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गजाला निसार। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां में नाले रंबियारा में डूबकर लापता होने वाले 4 साल मासूम बच्चे की लाश आज सुबह मुसलसल 5 रोजा तलाश के बाद बरामद कर ली गई है। इतलात के मुताबिक कमसिन बच्चा जो जिला पुलवामा का रिहायशी था, रवां हफ्ते के अवाइल में दबचन इलाके के नजदीक तेज बहाव वाले नाले रंबियारा में फिसल कर गिर गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। हुकाम ने बताया कि कई रोज तक जारी रहने वाली तलाश के बाद बच्चे की लाश शोपियां के गुरचंब हीरपोरा इलाके के करीब से बरामद की गई है। नाले रंबियारा में पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से तलाश में शदीद मुश्किलात का सामना रहा और इसी सबब लाश फौरी तौर पर नहीं मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, NDRF के एहलकारों के अलावा मुकामी रजाकारों ने भी भरपूर हिस्सा लिया और दिन रात मुसलसल कोशिशें जारी रखी। हजारों अफराद मुख्तलिफ इलाकों से पहुंच कर इस तलाश मुहिम में शामिल रहे। 5 रोज की मुसलसल जद्दोजहद के बाद जब बच्चे की लाश बरामद हुई तो इलाके में गम की फिजा छा गई। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में PDP पर राज्यसभा इंतखाबात के दौरान BJP की बिलवास्ता हिमायत का इल्जाम आयद किया। उनका कहना था कि ऐसे इकदामात जमहूरी अमल को कमजोर करते हैं और अवामी एतमाद को मुतासर करते हैं। उन्होंने उर्दू जुबान के हवाले से जारी बहस को गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से उर्दू जुबान की हैसियत कम करने का कोई फैसला नहीं लिया गया, बल्कि इसके फरोग के लिए इकदामात जारी है। अब बात करते हैं लद्दाख की जानिब। मरकजी वजीर दाखिला ने अपने दौरे लद्दाख के दौरान कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा, जिनमें एक जदीद डेयरी प्लांट भी शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लद्दाख को खुद कफील और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हुकूमत संजीदा इकदाम कर रही है। अब जिला किश्तवाड़ से एक अहम खबर। मुगल मैदान के सिगड़ी बाटा जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक मुबैना मिलिटेंट ठिकाना तबाह कर दिया है। इस दौरान भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है, जिससे एक बड़े खतरे को बर वक्त टाल दिया गया है। इधर क्राइम ब्रांच कश्मीर ने सरकारी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के एक बड़े केस में 3 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मुलजिमान पर जाली तकर्रुरी नामे जारी करके लाखों रुपए हथियाने का इल्जाम है और केस इस वक्त अदालत में जेर समाअत है। यौम मजदूर के मौके पर नायब वजीर आला ने कहा कि हुकूमत मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है और हालिया इस्लाहात से मजदूरों को मजीद सहूलियात फराहम की जा रही है। इधर यौम मजदूर के मौके पर जिला अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। इस मौके पर सदर फहमीदा अख्तर ने कहा कि कारकुनान को कम उजरत, रुकी हुई तनख्वाहें और बुनियादी हकूक की अदम फराहमी जैसे मसाइल का सामना है और अगर मुतालबात पूरे न किए गए तो एहतिजाज को मजीद वसअत दी जाएगी। आज का दिन है ये हम मजदूरों के लिए ये दिन है। जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, उनको आंगनवाड़ी वर्कर कहते हैं या आंगनवाड़ी हेल्पर कहते हैं, लेकिन जो उनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहे वो हमें नहीं मिल रहा है। हम सरकार से, गवर्नमेंट से हम अपील करना चाहते हैं। आज के दिन से हम अपील करना चाहते हैं कि हमें वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए और जो वर्कर का जो उसको मिल रहा है वो हमें भी मिलना चाहिए। और हम अपनी हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि आज का दिन वो याद रखे कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स कितना काम कर रहे हैं, हर किसी डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा RRE वो 6 साल से ज्यादा नहीं है, हमारा अपना स्टेट हमें दे रहा है। हमें पूरा उम्मीद है उमर अब्दुल्ला साहब से, हमें मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारा चीफ मिनिस्टर और हमारी सकीना ये तो मैडम जी हमारी मिनिस्टर है, हम उससे अपील करना चाहते हैं कि आज का दिन आप याद रखें और हमारा RRE में बढ़ोतरी होना चाहिए। और जो हमारी बहनें हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जगह 8 वर्करों का तनख्वाह पेंडिंग है, जो हमारा पिछला तनख्वाह मिला है,
किसी प्रोजेक्ट में 8 वर्करों का पेंडिंग रहा है, किसी प्रोजेक्ट में 10 का रहा है, किसी का 3 रहा, 4। लेकिन हम अपील कर रहे हैं अपने डायरेक्टर से और कमिश्नर साहब के साथ से कि इनका भी वो भी मिलना चाहिए, और जो हमारा पेंडिंग RRE में हमें वो भी हमें मिलना चाहिए। जो हम पोषण ट्रैकर का जो हम इंसेंटिव लेते हैं वो भी हमें मिलना चाहिए, और जो पोषण ट्रैकर का पैसा हम लेते हैं, पोषण अभियान का पैसा लेते हैं, और जो हमारी यूनिफॉर्म है वो पैसा भी हमें मिलना चाहिए। और हमें जल्द से जल्द अपनी स्टेट कुछ न कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए अपनी। हमें पूरा उम्मीद है, क्योंकि हमें पता है आज उमर अब्दुल्ला साहब की जुबानी से भी हम सुनते हैं कि उसको भी पता चल गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर अब मुसीबत में है और काम करते हैं, उतना उनको नहीं मिलता है, खाली हमें अपनी स्टेट 600 देती है। तो हम उससे अपील करना चाहते हैं, जब आपने जुबान में निकाला है कि आंगनबाड़ी वर्कर काम करती है, ये हर किसी डिपार्टमेंट का काम करती है, ये भी एक बैकबोन है, अपने डिपार्टमेंट के लिए एक बैकबोन है, वो अपना वादा याद रखे। हमें जल्द से जल्द RRE बढ़ाया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं कि हमें RRE बढ़ाया जाए। नाजरीन, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हम आप तक सच और बरवक्त खबरें पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, महफूज रहिए और अपने इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।